प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय एमए उत्तरार्ध की तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास से विरचित मालविक अग्निमित्र नाटक का आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। अर्थात आप इस नाटक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले कालांश में हम जो है इस नाटक के प्रथम अंक के 5वें श्लोक के उपरांत जो गद्य भाग था उस पर प्रकाश डाल चुके हैं, अर्थात उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज इस कालांश में हम छठे श्लोक षष्ठ श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो छठा श्लोक जो आपका इस रूप में इस नाटक के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है कि पात्र विशेषे न्यस्तम गुणांतरम व्रजति शिल्पम आधातु जलम इव समुद्र सुक्तौ मुक्ता फलताम पयोदयस्य कि जिस तरह से अथवा जैसे या जिस प्रकार पयोदयस्य अर्थात बादल का पयोदयस्य जिस तरह से अथवा जिस प्रकार मेघ का अर्थात बादल का जलम जल जो है वह जल समुद्र सुक्तौ समुद्र की सुक्तौ सीपी में समुद्र की सीपी में न्यस्तम गिरकर और अथवा पढ़कर गुणांतरम व्रजति समुद्र की सीपी में न्यस्तम गिरकर अथवा पढ़कर और मुक्ता फलताम व्रजति मुक्ता फलताम अर्थात मुक्ता फल अर्थात मोती जो है व्रजति बन जाता है या मोती के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह से या उसी भांति पात्र विशेष है कि विशेष उत्तम या श्रेष्ठ पात्र को आधातु उपदेश देने वाले अर्थात शिक्षक या गुरुजन के द्वारा न्यस्तम गुरुजन अथवा शिक्षक के द्वारा जो है शिल्पम जो विद्या है शिक्षक के द्वारा न्यस्तम दी गई अर्थात प्रदान की गई या प्रदत्त शिल्पम जो विद्या है जो ज्ञान है वह विद्या अथवा ज्ञान गुणांतरम गुणों की अधिकता को व्रजति प्राप्त करती है अर्थात प्राप्त हो जाती है। पुनः देखें इस श्लोक के अर्थ को दोबारा देखें कि जिस प्रकार अथवा जैसे पयोदस्य कि समुद्र के पयोदस्य कि जिस तरह से अथवा जिस प्रकार मेघ अथवा बादल का जल जो है वह समुद्र अर्थात समुद्र की सुक्तौ सीपी में न्यस्तम गिरकर अर्थात पढ़कर और मुक्ता
मुक्ताफलताम, मुक्ताफल अर्थात मोती के रूप को वृजति प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ताफल या मोती वृजति बन जाता है। उसी तरह से अर्थात वैसे ही, उसी तरह से अर्थात वैसे ही और विशेष पात्र को या उत्तम पात्र को आधातु उपदेश देने वाले उपदेशक अर्थात गुरुजन या शिक्षक गण के द्वारा निस्तम प्रदत्त या दी गई या प्रदान की गई जो आपकी शिल्पम विद्या है, वह विद्या अर्थात प्रदान किया गया ज्ञान, वह गुणांतरम गुणों की अंतरम अधिकता को व्रजति प्राप्त हो जाता है या गुणों की अधिकता को वह प्राप्त करती है। तो इस श्लोक के अंतर्गत गणदास जो नाट्याचार्य हैं वह इस श्लोक को कहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि मालविका जो इस नाटक की नायिका हैं, वह मालविका विचक्षणता और योग्यता तथा क्षमता की, उस मालविका नामक नायिका की योग्यता और उसकी क्षमता जो है उसकी विशेषता का वर्णन करते हैं इस श्लोक के अंतर्गत, उसको स्पष्ट करते हैं, बतलाते हैं कि उस मालविका नामक इस नाटक की नायिका में विद्या जो ज्ञान है, विद्या अर्थात जो ज्ञान है जो उसको अध्ययन करवाया जा रहा है, उसको धारण करने की अभूतपूर्व उसमें क्षमता है, योग्यता है। उसे शिक्षा का दिया जाना धन्य हो गया है, अर्थात उसको जो ज्ञान दिया जा रहा है और जिस तरह से उसकी ग्रहण या करने की योग्यता क्षमता है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि उसको शिक्षा देना धन्य हो गया है, अर्थात उसको शिक्षा प्रदान करके मैं धन्य हो गया हूँ। वह जो भी कुछ सीखती है, अर्थात जो कुछ उसको बतलाया जाता है, जो कुछ सिखलाया जाता है, उसमें उससे जो है अपने अंदर के गुणों को विकसित कर लेती है, उससे उस ज्ञान को प्राप्त करके, उसको सीख करके और उसके अंदर के जो गुण हैं उनको वह विकसित कर लेती है। और किस तरह से विकसित कर लेती है? जिस तरह से समुद्र की सीपी में पड़ी हुई बादल की जल की बूंद जो है एक मुक्ताफल तो मोती के अलौकिक रूप को प्राप्त कर लेती है। इस तरह से समुद्र की सीपी में पड़ी हुई बादल के जल की जो बूंद है वह एक मोती के अलौकिक रूप को प्राप्त कर लेती है। उसी तरह उसी की भांति जो है वह मालविका जो है, उस मालविका को दी गई अर्थात प्रदान की गई जो शिक्षा है, वह शिक्षा उसे अभूतपूर्व उत्कर्ष प्रदान करती है और शिष्य के बहुमुखी विकास की क्षमता गुरु शिक्षक को प्रसन्नता प्रदान करती है। और एक शिक्षक को अपने सामने उपस्थित एक उत्तम पात्र को प्रदान की गई जो शिक्षा है, जब उसके बहुमुखी विकास को करती है तो उसके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा ज्ञान से जब उस शिष्य का बहुमुखी विकास होता है या उसके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता योग्यता जब वह शिक्षक गुरु उसमें देखता है तो शिष्य के बहुमुखी विकास की क्षमता को देखकर उस गुरु अर्थात शिक्षक को बड़ी प्रसन्नता प्रदान करती है या बड़ी प्रसन्नता होती है तथा साथ ही साथ उसे बड़ी गौरवान्वित करती है। और गणदास भी जो है इसी तरह के गौरव को,
ऐसी तरह के गौरव की जो है अनुभूति करता है। तो इस तरह से ये आज इस कालांश में हमने इसे मालविक अग्निमित्र नाटक के प्रथम अंक में निर्धारित छठे श्लोक का अध्ययन किया, अर्थात इस पर प्रकाश डाला। अगले कालांश में हम अगले भाग पर प्रकाश डालेंगे अर्थात उसका अध्ययन करेंगे।